नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अग्नि ज्योतिरः शुक्ल खण्डमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कहते भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता और दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, जिस मार्ग में और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो होते हैं, पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तरायण में जो शरीर छोड़ते हैं वो सभी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात्रि में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि प्रकाश थोड़ी दूर तक, थोड़े देश में था, थोड़े समय तक रहता है, और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक, बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिनों का होता है, जो कि पीतरों की एक रात है। इस शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिन का समय बढ़ता है। वह उत्तरायण 6 महीने का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योतिष स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहाँ से पार कराकर अग्नि देवता उस जीव को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उस जीव को अपने अधिकार तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उस जीव को उत्तरायण के अधिपति देवता को सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उसको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता को समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अपरोक्ष रूप में अनुभव करने वाले ब्रह्मज्ञानियों का नहीं, यह परोक्ष रूप से परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों की चर्चा है। कारण अगर वे अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त, सद्य मुक्त या जीवन मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। पहले साधनावस्था में जितने भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं। फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होते हैं। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर महाप्रलय काल उपस्थित होता है। तब वे संपूर्ण शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मा पुरुष ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रविष्ट होते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक के मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहाँ सुख की वासनाओं वाले पुरुष उतरते हैं, परंतु जिनमें सुख की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। जैसे हमारा कोई प्रयोजन न हो तो हम मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है, हम उतरते नहीं हैं। उपनिषदों ने शुक्ल मार्ग के क्रम में अलग अलग ढंग से वर्णन किया है। छांदोग्योपनिषद के अनुसार अर्च का देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, वत्सर, आदित्य, चंद्रमा, विद्युत और फिर अमानव पुरुष के द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मसूत्र में भी इस पर विचार किया गया है कि शुक्ल मार्ग को उपनिषदों में देवयान, अर्च मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ और ब्रह्मपथ नाम से कहा गया है। और कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वर्णलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक कहा गया है। ऐसे ऐसे सब में चर्चा करी गई है। अगर हम इसके क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो और बात स्पष्ट होती है कि शरीर त्याग करके ज्ञानी की इस प्रकार मुक्ति नहीं होती,
अर्थात वह स्वतः मुक्त होता है। उनकी मुक्ति कारणांतर की अपेक्षा नहीं करता। 2-4 पन्ने वेदांत पढ़कर अथवा आत्मा अनात्मा का मौखिक विचार करके कोई ऐसा ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसा ज्ञानी होने के लिए बहुत साधना करना पड़ता है तथा सिद्धावस्था प्राप्ति के बाद भी यह अवस्था प्राप्त होने में बहुत विलंब होता है। लाखों में कहीं 1-2 साधक इस मृत्यु की इस परावस्था को प्राप्त होते हैं। जो लोग ऐसा अधिकारी न होकर भी उच्चाधिकारी हैं, उनका शरीर त्याग के बाद ब्रह्मलोक में रहते रहते इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार के उच्चाधिकार संपन्न योगी जब देह त्याग करते हैं तो वह प्रस्तुत होकर ही देह त्याग करते हैं। 6 मास दिन रात क्रिया करते करते कोटि सूर्य और कोटि चंद्र के समान श्वेत वर्ण ज्योति का प्रकाश अनुभूत होता है। सारे दिशाएं मानो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान जल उठती हैं। उसमें निरंतर विद्युत विलासा होता रहता है और दीवालोक के समान सर्वत्र आलोक ही आलोक छा जाता है। यही उत्तरायण का पथ है, अर्थात इस पथ से होकर जाने से साधक उत्तीर्ण हो जाता है। जिन्होंने जीवन पर्यंत प्राणायाम का अभ्यास किया है, उनका सुषुम्ना द्वार सदा के लिए खुल जाता है, तब यह अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था का गुरु के उपदेशक अनुसार ओमकार क्रिया करके योगी ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्राण को बाहर करके ब्रह्मलोक में प्रयाण करते हैं। जो भीष्म आदि के समान ब्रह्मज्ञ हैं, उनको भी इसी प्रकार साधन करके देहपात करना पड़ता है। जो उस समय तक भी ब्रह्म को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, वे योग बल से इस प्रकार से देह त्याग करके ब्रह्मलोक का गमन करते हैं तथा वहाँ जाकर ब्रह्मज्ञ होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मृत्यु होने पर जीव के सारे कर्ण, अंतःकरण व इंद्रियां संपीड़ित होकर कार्य में अक्षम हो जाते हैं। उस अवस्था में एक स्थान से अन्य स्थान पर जाना उनके लिए संभव नहीं होता। इस कारण वहनकारी देवता, जिसको अतिवाहक देवता कहते हैं, उनको लोकांतर में ले जाते हैं। वे देवता अर्थात द्युतिमान शक्तियाँ हैं। क्रियावान पुरुष साधना के समय जो नाना प्रकार की ज्योति का दर्शन करते हैं, वे भी शक्तिमान देवता हैं। वे शक्तिमान ज्योतिर्मय देवता सूक्ष्म लोक में विराजते हैं और वे साधक को साधना मार्ग में बहुत सहायता पहुंचाते हैं। ब्रह्मलोक गमन के लिए देवयान मार्ग में भिन्न भिन्न अनेक देवता जीव को एक स्थान से अन्य स्थान पर ले जाते हैं, पर उनमें से कोई भी जीव को ब्रह्मलोक नहीं ले जाता। विद्युत अधिष्ठात्री देवलोक प्राप्त होने पर ब्रह्मलोक से एक अमानव पुरुष आकर जीव को ब्रह्मलोक में ले जाता है। यह छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। योगी कहते हैं, दक्षिणा पिंगला नाड़ी बघ्नमंडल गोचरा देवयान मिति गीता पुण्य कर्मानुसारिणी। दक्षिण नासिका में जिस नाड़ी द्वारा वायु प्रवाहित होती है उसका नाम पिंगला है। वह पिंगला अग्नि के समान तेजोमयी है। इसको ही देवयान मार्ग कहते हैं। जो लोग पुण्य कर्मानुसारी हैं, उनका भी यह इस मार्ग में गति होती है। योगी लोग इस नाड़ी में मन को समाहित करके साधना करते हुए ज्योतिर्मय देवपथ में उत्तरोत्तर गमन करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। क्रिया करने पर ही अग्निज्योति प्रकाशित होती है। वह पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, तेज है। ब्रह्मविद इस पंचाग्नि और आकाश, अग्नि, विद्युत, सूर्य, चंद्र और कूटस्थ ब्रह्म को जानकर देह त्याग करते हैं। यही भीतर की पंचाग्नि रूपा तपस्या है। जो श्रद्धापूर्वक 1 मास 1 संवत्सर कूटस्थ में रहकर तपस्या करता है, वह अपने ही रूप में समान एक पुरुष देखता है। पश्चात जो चंद्र के भीतर और विद्युत के भीतर इस प्रकार देख पाता है, वही ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। यही देवयान गति है। यही अभय और अमृत पद है। कूटस्थ के भीतर मणि के समान जो नक्षत्र दिखलाई देता है, वही शरीर का कर्ता है। वही आनंद स्वरूप ब्रह्म है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था में जो ऊर्ध्व स्थिति होती है, वह अमृत ब्रह्म है। क्रिया करके जिसका चित्त इस प्रकार ब्रह्म में रहता है, वह फिर मातृगर्भ में नहीं आता। इस प्रकार ब्रह्मलीन अवस्था में साधक वास्तविक रूप से राजाधिराज हो जाते हैं। सकाम साधक इस प्रकार देह त्याग नहीं कर सकते। उनकी पुनरावृत्ति होती है, परंतु क्या ज्ञानी और क्या अज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष को छोड़कर
सब जीवों का मृत्यु काल उपस्थित होने पर उनकी वाक आदि इंद्रियां मन में और मन मुख्य प्राण में लय हो जाता है और मुख्य प्राण सूक्ष्म भूत का आश्रय होता है। इस अवस्था तक ज्ञानी और अज्ञानी में कोई विशेषता नहीं होती। इसके पश्चात अविद्वान अपने कर्म के उपयुक्त नाड़ी के द्वारा बहिर्गत होकर अपने कर्म के अनुसार लोक को प्राप्त होता है। परंतु विद्वान पुरुष उत्क्रमण काल में हृत्पुंडरीका में जो 101 नाड़ियां हैं, उनमें जो एक मूर्धाभिमुख नाड़ी होती है, उस सुषुम्ना को अवलंबन करके ऊर्ध्व दिशा में गमन करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अपनी विद्या के प्रभाव से तथा अपनी अंतिम गति स्वरूप परमात्मा की सदा अनुस्मृति क्रिया साधना के द्वारा हृदय में स्थित पुरुषोत्तम के अनुग्रह से 100 नाड़ियों में जो प्रधान नाड़ी सुषुम्ना है, उसका मूल स्थान तथा हृदय का अग्रभाग दीप्त युक्त हो उठता है। उसके बाद उस नाड़ी का द्वार प्रकाशित होता है। विद्वान पुरुष इसको जानकर उस नाड़ी के द्वारा निष्कांत होकर सूर्य रश्मि का अवलंबन करके ऊर्ध्वगमन करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि सूर्य रश्मि का अवलंबन करके ऊर्ध्वगमन होता है तो रात में सूर्य रश्मि न होने के कारण जो विद्वान पुरुष रात्रि में शरीर का त्याग करते हैं, क्या उनकी वो ब्रह्मगति नहीं होती? यह प्रश्न ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतियाँ कहती हैं कि देह संबंध विच्छिन्न होते ही विद्वान पुरुष को ब्रह्म प्राप्ति होती है। श्रीमद् शंकराचार्य जी कहते हैं कि देह के साथ रश्मि सूर्य का संबंध नियत है। श्रुतियाँ भी कहती हैं कि सूर्यदेव रात के समय भी रश्मिदान करते हैं। इस कारण विद्वान पुरुषों की दक्षिणायन में मृत्यु होने पर भी उनकी ब्रह्म प्राप्ति में कोई विघ्न नहीं होता। वेदांत दर्शन इसके लिए सूत्र है अतश्चयनेपि दक्षिणे। इस सूत्र की व्याख्या में पूज्यपाद लेहड़ी महाशय ने कहा है, उसका भाव यह है कि हृदयाग्र में जो प्रकाश होता है उसी द्वारा योगी का उत्क्रमण होता है। वह दिन रात दक्षिणायन उत्तरायण सब अवस्थाओं में हो सकता है। बाह्य सूर्यलोक के द्वारा हृदय का प्रकाश नहीं होता। बाह्य सूर्य के प्रकाश में बाह्य देश प्रकाशित होता है, उसके द्वारा अंतः हृदय प्रकाशित नहीं होता। हृदय के ज्वलन या प्रकाश के द्वारा ही उत्क्रमण ठीक तौर पर होता है। हृदयाग्र के प्रकाश के द्वारा ऊर्ध्व नाड़ी प्रकाशित होती है, उसी की रश्मि का अनुसरण करके आत्मा का निष्क्रमण होता है। ऊर्ध्व नाड़ी सुषुम्ना का प्रकाश ही कूटस्थ का प्रकाश है। क्रिया करते करते रश्मि के ऊर्ध्व में उत्क्रमण होता है। इस प्रकार रश्मि में योगी रात दिन रहते हैं। यह भी एक प्रकार का लय है। परंतु क्रिया की परावस्था में कोई रश्मि नहीं होती, उस समय सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। क्रिया की परावस्था में जहाँ कोई रश्मि नहीं है, ब्रह्मवेत्ता लोग उसे ब्रह्म कहते हैं। क्रिया की परावस्था को प्राप्त उसमें नित्य अवस्थित योगी ही प्रकृति ज्ञानी है। अतः इस प्रकार के ज्ञानी को रश्मि या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती, उनके लिए दक्षिणाउत्तरायण भी नहीं होता। इस प्रकार जो शरीर त्यागते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।